पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर-ए-गिरामी, चीन और ताइवान के दरमियान जंग के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं और जनूबी चीन के समंदर में अमेरिका ने भी आस्तीनें चढ़ा रखी हैं। लेकिन अमेरिका को नजर आ रहा है कि शायद वो चीन के मुकाबले में कमजोर है, इसलिए इसने अपनी इत्तेहादी अफवाज, जिनको नेटो अफवाज कहा जाता है, को भी चीन के मुकाबले के लिए दावत दी है। इसमें जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस सरे फहरिस्त है और कहा यह जा रहा है कि इन अफवाज के बहरी बेड़े चीनी समंदर की तरफ रवाना भी हो चुके हैं। ये कौन कौन से बहरी बेड़े हैं और किन किन मुल्कों के हैं, इनकी तफसील आज की वीडियो में बयान की जाएगी। लेकिन इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, मामला ये है कि नेटो अफवाज चीन के खिलाफ महाजराई के लिए इंडो पैसिफिक समंदर की जानिब रवाना हो चुकी है। इससे पहले ही अमेरिका का जहाज और बहरी बेड़ा वहां मौजूद है, लेकिन अमेरिका चीन से खौफजदा है, इसलिए इसने नेटो अफवाज को मदद के लिए पुकारा है। चुनाचे बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस ने अपनी अफवाज को भिजवाने का इंदिया दे दिया है। इन मुल्कों ने चीन के जनूबी समंदर में अपनी ताकतवर फौज और बहरी बेड़ों को मुस्तकिल तैनात करने का हुक्म दे दिया है। यूरो एशियन टाइम ने जो खबर ब्रेक की है उसमें भी यही कहा गया है कि नेटो अफवाज चीन के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी याद रहे कि चीन भी कोई कमजोर मुल्क नहीं है। इसकी ताकत के बारे में कहा जाता है कि रूस से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क है और अगले वक्तों में अमेरिका से सुपर पावर का टाइटल छीनने का इरादा किए बैठा है और यही बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही। मामला कुछ यूं है कि हालात इस नहज पर क्यों पहुंचे, तो इसकी वजह ब्रासिल में होने वाली एक मीटिंग है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया और न्यूजीलैंड के सरबराहान शामिल हुए। इन्होंने एक एलामिये में कहा है कि हम सब मिलकर भी ताइवान को नहीं बचा सकते और न सिर्फ ताइवान को नहीं बचा सकते बल्कि अपना दिफा भी करने के लिए हमें मजीद असलहा और मजीद ताकत दरकार है। अगर हमने अब भी फैसला ना किया तो ताइवान हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसी वजह से अमेरिका के कान खड़े हुए और इसने नेटो अफवाज को चीन के मुकाबले के लिए खड़ा करने का फैसला कर लिया है। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन के इशू में भी यूरोप के दांत खट्टे हो चुके हैं और रूस ने इसकी गैस बंद करने की जो धमकी दी है इसका भी असर हो चुका है और यूरोप अमेरिका से पीछे हट चुका है। ब्रसेल की मीटिंग में कहा गया है कि अगर रूस की तरह चीन को भी नजरअंदाज कर दिया गया तो ये एक फाश गलती होगी और फिर जो तबाही चीन लाएगा उसका मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। इसलिए अब भी वक्त है कि चीन का इनकाउंटर करने के लिए इत्तेहादी मुल्क मिलकर कुव्वत जमा करें और चीन का मुकाबला किया जाए। पाक प्लेस को देखने और सुनने वाले प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी याद रहे कि चीन के इस वक्त 50 अड्डे पूरी दुनिया में मौजूद हैं और चीन किसी भी अड्डे को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका की हवा इसलिए भी निकल गई है कि पेंटागन की रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें बताया गया है कि चीन ने सैकड़ों की तादाद में हाइपरसोनिक मिसाइलों का रुख अमेरिकी जजीरे गुआन की जानिब कर दिया है, जो अमेरिका की अहम बेस भी है और अमेरिका की कुल ताकत का 80% इसी जजीरे में तैनात है। प्यारे दोस्तों, इस मीटिंग में ये भी बताया गया कि न सिर्फ चीन एक बड़ी फौजी ताकत है बल्कि मुआशी ताकत के लिहाज से भी एक मजबूत मुल्क है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है और पूछा भी जा रहा है कि अगर आज अमेरिका चीन के सामने झुक जाता है तो कल को यूरोप को भी झुकना पड़ेगा। तो क्या यूरोप चीन की गुलामी करने के लिए तैयार है? अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर चीन को इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए और अगर इसका जवाब ना में है तो फिर चीन का मुकाबला करने के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए एशिया के इन मुल्कों की पुरजोर अपील पर अमेरिका और नेटो अफवाज ने चीन का मुकाबला करने की ठानी है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि किस किस मुल्क के कौन कौन से बहरी बेड़े चीन के जनूबी समंदर और मशरकी समंदरों की जानिब चीन को घेरने के लिए जा रहे हैं। तो नंबर 1 पर बरतानिया का ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के 21 जहाज चीन की तरफ रवाना होने की खबरें आ रही हैं और बरतानिया का बहरी बेड़ा एलिजाबेथ भी चीन की जानिब रवाना हो चुका है। इसके साथ साथ रॉयल नेवी के 2 बड़े डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं। इसके साथ साथ 2 फ्रीगेट्स और एक एटमी आबदोज भी रवाना कर दी गई है। नाज़िर-ए-गिरामी, दूसरी तरफ फ्रांस भी मैदान में आ चुका है और इसने चीन को एक बड़ा चैलेंज कर दिया है और कहा है कि कल को चीन की सुपरमैसी से बचने के लिए आज इक़दाम करने पड़ेंगे, वरना चीन सुपर पावर बन जाएगा और सारी दुनिया पर इसकी हुकूमत होगी और हम भी इसके जेरे नगी हो जाएंगे। फ्रांस के सदर ने कहा है कि अमेरिका को चीन का मुकाबला करने के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे और अमेरिका का मिलकर साथ दिया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि न सिर्फ चीन बल्कि रूस भी, क्या जापान, क्या कोरिया और क्या दूसरी दुनिया के ममालिक सबको अपनी लपेट में लेने की तैयारी कर रहा है।
इसलिए फ्रांस ने भी 30,000 फौज और 50 जंगी त्यारे भी चीन की तरफ रवाना कर दिए हैं। दूसरी तरफ जर्मनी ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए अपने जंगी जहाज को रवाना कर दिया है और जर्मनी के हुकाम ने कहा है कि हम जमीनी असलहा भी भिजवाएंगे और फौज की अफरादी कुव्वत में भी इजाफा करेंगे। इसके साथ साथ जर्मनी हुकाम ने ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो और कोरिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है और कहा है कि हम इनकी मुकम्मल अस्करी इमदाद भी करेंगे और चीन के खिलाफ इनका साथ दिया जाएगा। एक और खबर ये है कि इंग्लैंड ने भी अपनी फौज भेजने का इंदिया दिया है और अपना फ्रीगेट रवाना कर दिया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी याद रहे कि मौजूदा दौर में कुछ यूरोपीय मुल्क अमेरिका की पॉलिसियों के खिलाफ भी हैं और अमेरिका जो अक्सर व बेशतर किसी न किसी मुल्क पर चढ़ाई करने का दावा करता रहता है, इसको पसंद नहीं करते। इसलिए इन्होंने ताहाल ये फैसला नहीं किया कि वो किसका साथ देंगे। लेकिन दूसरी अहम खबर ये है कि अमेरिका के अंदर से भी ये आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं कि अमेरिका को चीन की जंग में शामिल होना नहीं चाहिए और ये भी कहा जा रहा है कि जो बाइडेन के खिलाफ भी एजिटेशन शुरू हो चुका है। अगर अमेरिका की जंग चीन से होती है तो ये अमूमी तौर पर गैर जानिबदार ही रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम ताकतों को चीन के खिलाफ जो जमा हो रही हैं, चीन किस तरह जवाब देता है और इनका किस तरह बरकस निकालता है। इसलिए कि चीन ने अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि आग से मत खेलो वरना इसी आग में जला दिए जाओगे। नाज़िरामी, चीन चूंकि अपने मुल्क में मौजूद है और कई साल तक इनका मुकाबला करने की ताकत रखता है, लेकिन इसके साथ साथ ये सारे मुल्क चीन के बराह रास्त हमलों की जद में है और चीन के पास ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। इनकी मदद से ये किसी भी मुल्क की कोई भी बेस तबाह करने की ताकत रखता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और कौन बाजी ले जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।